दिखाया जाता है जो किम हाजिन होता है वो इंग्लैंड से वापस आ जाता है और अपनी डॉर्मेट्री में पहुंच करके बोलता है कि मैं घर पे आ चुका हूँ। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो अपनी इस सीरीज की पूरी सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट कैरेक्टर दौड़ते हुए आती है और चिल्लाती है, हाजिन तुम वापस आ गए, चिकन क्या तुम उसको मेरे लिए ले करके आए हो। इसको सुन करके किम हाजिन भी उसको चिकन देते हुए बोलता है कि हाँ ये लो मैं तुम्हारे लिए 2 खरीद करके लाया हूँ। तो इसको सुन करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है थैंक यू हाजिन। और हाजिन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक फादर बन चुका हूँ। और वहाँ पर सीट्स को हटाते हुए उस पर बैठते हुए कहता है कि यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए जो इवेंगल है वो शांति में अपना ही खेलने वाली है और मेरे पास में 3 दिन का ब्रेक है। जिस समय पर जो भी मैंने अपने काम जो सॉल्व नहीं हुए हैं जो भी मेरे उनको मुझे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो फिर मैं सबसे पहले अपनी स्मार्ट वॉच और अपने लैपटॉप को लिंक करने से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है कि जब भी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी होती है तो मुझे अपने लैपटॉप को हर टाइम खोलना होता है। और यहाँ पर मैं इस चीज़ को बहुत देर से यहाँ पर अवॉइड कर रहा था क्योंकि मेरे पास में इतनी ज़्यादा एसपी नहीं थी कि मैं उसको बर्बाद कर सकूं। लेकिन उस जुनग्युंग की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एसपी मिल गई है, इतनी कि मैं इसको आसानी से इन्वेस्ट कर सकता हूं। वहाँ पर दिखाया जाता है जब जुनग्युंग ने अपने मेन कैरेक्टर पर अटैक किया था तो क्योंकि मेन कैरेक्टर एकदम मौत की कगार से निकल के आया था जिस वजह से उसे 193 एसपी मिली थी। और उसके सामने ऑप्शन आता है कि क्या आप अपने लैपटॉप और स्मार्ट वॉच को एक साथ में सिंक करना चाहते हैं और उसके बदले में आपको 190 एसपी देनी पड़ेगी। तो किम हाजिन भी उसको कंफर्म कर देता है और उनका जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसकी स्टॉप वॉच में आ जाती है। और किम हाजिन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि अमेजिंग, ये एकदम कन्वीनियंट है, मैं पता नहीं इतने लंबे समय से इसको अवॉइड क्यों कर रहा था। थैंक यू जुनग्युंग, तुम्हारी वजह से आज मैं ये कर पाया और अब मुझे अगला जो काम मुझे जिसको पूरा करना है वो है ये। और वहाँ पर जो पार्क सोयुक होता है उसको कॉल करता है तो पार्क भी बोलता है कि हाजिन और क्या हो गया, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया। इसको सुन करके हाजिन कहता है क्या तुम उस चीज़ को ढूंढ पाए। और वहाँ पर अपनी जो प्यारी सी वेंगल होती है वो भाई चिकन खा रही होती है और वो जो पार्क होता है वो बोलता है कि हाँ एक बाइक तुमने जिसके बारे में बात करी थी वो अगस्ता थी है ना। और तो वो भी बोलता है कि हाँ। और तो पार्क बोलता है कि यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस वाली देखी थी, अभी तक उसमें सारे के सारे फीचर्स तो नहीं हैं लेकिन अभी उसका जो कॉस्ट है वो 150 मिलियन है, क्या ये ठीक रहेगा। तो किम हाजिन भी बोलता है कि ठीक है तो मेरे लिए ये खरीद दो। इसको सुन करके वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो। किम हाजिन बोलता है कि हाँ मैं सारी चीज़ों को तुम पर छोड़ रहा हूँ। तो वो भी बोलता है कि वेल ठीक है मैं ऑर्डर कर दूँगा तो फिर कंपनी हम लोग को जल्द ही भेज देगी। किम हाजिन भी उसको थैंक यू बोलता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो फिर मुझे कसिनो से 2 बिलियन मिले हैं, उसके सामने 150 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा वो दिन भी जल्द ही आने वाला है जो पैक हॉर्स मार्शल सोसाइटी है वो जल्द ही जा करके सुवॉन डेवल नेक्स्ट पर रेड करने वाली है। इसका मतलब ये है कि मेरे सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो एकदम चंद्रमा पर जाने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और एकदम हंसी देना स्टार्ट कर देता है, बहुत तेज़ से हंसता है। सीन शिफ्ट होकर के हम लोग को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इतने लंबे महीने की जो हॉलीडे थी वो फाइनली ख़त्म हो गई। और आसपास वालों लोगों की वो बातें सुनता है, कुछ लोग एसएनएस की बातें कर रहे होते हैं और एसएनएस कुछ इंस्टाग्राम जैसा होता है। किम हाजिन कहता है कि ये बहुत लंबा समय हो चुका है जब से मैंने एसएनएस को अच्छे तरीके से देखा है। और वो अपने एसएनएस को खोलता है और वहाँ पर इस बंदे की फ़ोटो देखता है, यार इसका नाम क्या है, सोयुक, पार्क सोयुक, ओके। और उसको देखता है और उसके नीचे जो टाइटल होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वो नंगा जिसमें खड़ा होता है उसमें लिखा होता है फाइटिंग विद माई इनर सेल्फ, और एक में जिसमें डंबल जैसा पकड़ा होता है उसमें लिखा होता है मैं हमेशा ही अपनी लिमिट्स को पुश करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और एक और फोटो होती है उस पर लिखा होता है इंड्यूरिंग हार्डशिप टुडे लुकिंग फॉरवर्ड टू ए बेटर टुमारो। और किम हाजिन को देख करके कहता है कि सिन जोंगहक ये क्रिंजी बास्टर्ड, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है।
और किम सुहो, यो योना ये लोग तो ज़्यादा एसएनएस का यूज नहीं करते हैं। उसके अलावा जो रेचल है उसका जो अकाउंट है उसको रॉयल फैमिली मैनेज करती है। चान आयुम ने भी उस तबाही वाले दिन के बाद से कोई भी पोस्ट नहीं करी है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ी भी प्रॉब्लम आई है। तो फिर मेरे हिसाब से अब मुझे शांति में थोड़ा तो टाइम मिल ही चुका है। और वहाँ पर बैठता है जाकर, तभी उसका टीचर आता है और भाई टीचर कुछ स्टाइल से खड़ा होता है। वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर तुम लोगों का सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है आज से। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि यहाँ पर ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो रैंकिंग है वो भी पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है और यहाँ पर कुछ नए ट्रांसफ़र कैडेट भी आए हुए हैं। मेरे हिसाब से तुम लोगों में से कोई भी कल की ट्रांसफ़र सेरेमनी में नहीं आया होगा, तो चलो मैं यहाँ पर तुम लोगों को ट्रांसफ़र सेरेमनी के जो स्टूडेंट हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। किम हाजिन बताता है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र सेरेमनी क्या होती है कि 10 जो मैजिक एकेडमीज़ होती हैं पूरे नेशन से, वो लोग कुछ जादूगरों को चुनती हैं ताकि वो लोग उसको क्यूब में ट्रांसफ़र कर पाएँ। और यहाँ पर 200 स्टूडेंट कुल मिला करके सारे चुने जाते हैं। हर एक क्लास में 20-20 स्टूडेंट को लिया जाता है और उन सभी के सभी जो मेजर्स या फिर जादूगरों के बीच में कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट हैं उनके मुझे चेहरे याद हैं। और टीचर बोलता है कि चलो जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग अंदर आ जाएं, और दिखाया जाता है गेट खोलता है और किम हाजिन बोलता है कि चलो देखते हैं आखिर कौन है। और तभी एक चेहरे को देखता है और कहता है कि ये एक फेमिलियर चेहरा है और ये तो शायद से वही मेज है जिसको कि मैंने, और उसकी तरफ में देखता है बहुत ज़्यादा चौंकते हुए बोलता है तोमर। और वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है। किम हाजिन बोलता है क्या इसका स्किन कलर थोड़ा सा अलग है, लेकिन पक्का ही ये डेफिनेटली तोमर ही है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई। दिखाया जाता है फिर से स्टोरी में एक सडनली चेंज आता है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर आगे जा कर के तोमर की अपीयरेंस हमारी स्टोरी में आने वाली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अजीब जैसा लगता है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर एकदम से स्टोरी में आ जाता है। तो इसी वजह से वो पहले यहाँ पर आ चुकी है ताकि वो मेन कैरेक्टर के साथ में स्टार्टिंग से ही कनेक्शंस बना सके। इसको सुनकर, इसको देख करके किम हाजिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है शिट, फिर से यहाँ पर कुछ अननेसेसरी बुलशिट सामने आ चुकी है। और वो जो लड़की होती है तोमर एकदम इविल सी स्माइल देती है, या फिर राइटर ने ऐसे ही मज़े के लिए बना दी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है हम लोग को बढ़िया सा एक रूम और किचन का जगह का सीन, और वहाँ पर दिखाया जाता है अपना किम हाजिन अपना सारा सामान लेके आया होता है। अपनी इवेंगल क्यूटी पाई के तरीके बोलती है हाजिन हाजिन क्या अब हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। और किम हाजिन बोलता है कि अब हम यहाँ पर, अब हम लोग के पास में और भी ज़्यादा स्पेस रहेगा, क्या तुम्हें ये पसंद आया। इसको सुन करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। किम हाजिन बोलता है कि बेसिकली कि जो हुआ वो ये हुआ। और वहाँ पर दिखाया जाता है सभी की सभी जो रैंकिंग होती है उसके बाद में अपने किम हाजिन की 334th रैंकिंग होती है। मतलब उसकी पहले की रैंकिंग थी 934 और उसकी रैंक सीधे 600 से बढ़ चुकी है। और अपना किम हाजिन एकदम पीस वाला साइन देता है। भाई क्या ही मस्त बनाया है ना राइटर ने, कितना मस्त लग रहा है। और अपना किम हाजिन वहाँ पर अपना सामान रखते हुए अपने मन में बोलता है कि मैंने एकदम से ही अपनी जो रैंक थी उसको 600 बढ़ा लिया, जिससे मैं मिडिल रैंक में आ गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके साथ में, स्पेशली क्योंकि जो मेरी डॉर्मेटरी है वो बड़ी हो चुकी है, जिस वजह से जो इवेंगल है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। अब जिस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा ध्यान देना है वो है तोमर के बारे में। अब मुझे उसके बारे में अच्छे से सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या होने वाला है। और बोलता है कि चलो इवेंगल मैं यहाँ पर क्लास में जा रहा हूँ। तो इवेंगल भी बोलती है जाओ मज़े करना। और वहीं पर हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पर खुली वाली ट्रेनिंग में आ जाते हैं, मतलब आउटडोर ट्रेनिंग में। और बताया जाता है कि ये आउटडोर ट्रेनिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि जो ट्रांसफ़र स्टूडेंट और नॉर्मल कैडेट हैं वो एक साथ तो एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान पाएँ। और वहाँ पर एक डेंजरस माउंटेन होता है जिसके बारे में इंस्ट्रक्टर बताते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी डेंजरस माउंटेन नहीं होने वाला है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रैप्स होने वाले हैं जो कि जो दाजिन हैं वो यूज करा करते हैं। और अगर तुमने अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना ध्यान नहीं रखा तो फिर तुम बहुत ज़्यादा जल्द ही हॉस्पिटल में CPU में पहुँच जाओगी।
एक सेकेंड, शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, CPU नहीं, ICU, ठीक है, सॉरी। और जो सभी के सभी स्टूडेंट होते हैं वो एकदम घबराने लगते हैं और जो टीचर होता है वो बताता है कि यहाँ पर 12 मेंबर हर ग्रुप में रहने वाले हैं, तो फिर तुम सभी के सभी लोग अपने जो भी नाम है उनके हिसाब से ग्रुपिंग कर लो और जल्दी से जल्दी चलो। और सभी लोगों को अपनी अपनी जो होती है टीम उसको ढूंढ लेते हैं, सबकी टीम बन जाती है और अपने किम हाजिन की भी टीम बन जाती है और सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। दिखाया जाता है सभी लोग अंदर चले जाते हैं, अपनी नायूम और सुहो एक ही टीम में होते हैं और वो लोग उधर तरफ जा रहे होते हैं। आसपास वाले जो भी उनके साथ के जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि अभी तो मॉर्निंग के 10:30 हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड और अंधेरा क्यों है। और इसको सुन करके जो अपना सुहो होता है वो बताता है कि इंस्ट्रक्टर ने हम लोग को बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स सामने आ सकते हैं, तो इसी वजह से केयरफुल रहना। तभी एक लड़के का एक लकड़ी पर पैर पड़ता है, जिससे दिखाया जाता है बहुत सारी जड़ें आकर के उसको पकड़ लेती हैं। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जो सभी के सभी लोग होते हैं वो लोग लटके हुए होते हैं और सुहो और अपनी नायूम अकेले वहाँ पर नीचे खड़े होते हैं। फिर ऐसे ही वो लोग लड़ाई करके वहाँ से किसी तरीके से भाग जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। और वहाँ पर एक पीछे हम लोग को मॉन्स्टर भी दिखाया जाता है, वो लोग तो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इंसेन था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी बॉडी से मेरा जो दिल है वो निकल करके बाहर डांस करना स्टार्ट कर देगा। और वो भी बोलता है सच में ये बहुत ज़्यादा डरावना था, क्या सच में ये कोई करेज का टेस्ट था, ये तो बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ थी। और फिर सुहो बोलता है कि और नायूम तुमने भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा किया। इसको सुन करके वो भी कहती है कि हाँ तुमने भी। फिर एकदम से शांत हो जाती है और कहती है कि हे किम सुहो, हम लोग फ्रेंड हैं, है ना। इसको सुन करके सुहो भी बोलता है कि ऑफ कोर्स, आखिर तुमने मुझसे ये चीज़ क्यों पूछी। तो इसको सुन करके वो बोलती है कुछ भी नहीं, मैंने बस ऐसे ही, चलो भूल जाओ, कुछ भी नहीं। और अपने मन में कहती है कि हाँ ये एकदम एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है। और लेकिन और पुरानी बातों को याद करने लगती है जहाँ पर किम हाजिन ने उससे कहा होता है कि हम लोग दोस्त नहीं बन सकते हैं। इसको यही चीज़ को याद करते हुए अपने मन में कहती है कि लेकिन उस किम हाजिन ने ये क्यों कहा था कि हम लोग दोस्त नहीं बन सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो दोस्त के बजाय कुछ और बनना चाहता है। और बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, मतलब कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी मान लोगे। तभी एकदम से पीछे से कुछ आवाज़ आती है और वहाँ पर एक बंदा आता है, जिसको देख करके वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं। और अपना किम हाजिन होता है जो कि कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर एक बंदा होता है, मतलब अपने किम हाजिन की टीम का, जो कि अपने सुहो और नायूम के पास में बैठा होता है और उनको बता रहा होता है कि वहाँ पर एक इल्यूजन फॉर्मेशन थी और हम लोग वहाँ पर घंटों तक पहले बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए घूमते रहे। उसके बाद में ये जो बंदा जो पीछे खड़ा हुआ है उसने एकदम फ्रस्ट्रेटेड चेहरे से सामने आकर कहा कि बस तुम लोग मुझे फॉलो करो। और मैं यही सोच रहा था आखिर कि वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है, लेकिन उसने तुरंत ही थोड़ी देर में रास्ता फाउंड कर लिया। ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है। और अगर मैं अब अच्छे तरीके से सोचूं तो फिर अभी थोड़ी देर में हम लोग का जो टीम प्ले है वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। क्या तुमने इसके बारे में सोचा। तो इसको सुन करके जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर जो टीम की ट्रेनिंग है वो भी हमारे सेकंड सेमेस्टर के जनरेशन का कुछ एक पार्ट होगा उनकी ट्रेनिंग का। और वो जो लड़का होता है वो कहता है कि क्या तुमने अपने टीम मेंबर को डिसाइड किया। तो इसको सुन करके नायूम बोलती है कि अभी नहीं। सुहो भी बोलता है कि हाँ मैंने भी नहीं। तभी एकदम से जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि ताकि मैं जा करके किम हाजिन से टीम अप कर लूँ। इसको सुन करके नायूम बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो लड़का और नायूम एक साथ चिल्लाते हैं क्या किम हाजिन। तो इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि हाँ। और यहाँ पर देखा जाए तो फिर अगर हम लोग रैंक की बात करें तो फिर जो भी 3 डिजिट रैंक के बंदे हैं उनमें वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है ना। और वहाँ पर नायूम कहती है कि हाँ मेरा मतलब है फिर भी। तो इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि आखिर क्यों। इसको सुन करके नायूम बोलती है कि नहीं, आखिर मैं तुम्हें इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ। वो कमीना, वो एकदम कोल्ड हार्टेड बंदा है और बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें कुछ काम भी आएंगी। और अपने मन में कहती है कि आखिर डैम इट, मैं आखिर ये चीज़ें क्यों ही बोल रही हूँ। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है लड़का, वो बोलता है कि नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये है, क्या तुमने उस बंदे के बारे में जो बुरे बुरे र्यूमर फैले हुए हैं उनके बारे में नहीं सुना है कि वो क्यूब से बाहर लगातार जाता रहता है। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि वो बहुत सारे जो डर्टी इंटरटेनमेंट होते हैं उनको भी इंजॉय करता है। और इसको
सुन करके अपना जो सूहो और नायुम होती है एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और वो लड़का लगातार बोलता ही रहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि वो गैंगस्टर को रुपए भी पे करता है। तभी एकदम से नायुम बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बोलती है, लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बोलती है कि हे, क्या तुमने इन सभी की सभी चीज़ों को खुद से देखा है? इसको सुन करके वो लड़का घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ र्यूमर थे। इसको सुन करके नायुम बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा क्या तुमने इस चीज़ को पर्सनली देखा है? तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। तो नायुम वहाँ से जाते हुए बोलती है कि लेकिन फिर भी तुम ऐसी बकवास सी बातों पर बिलीव कर रहे हो। और वो अपना जो सूहो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, नायुम एकदम सही बोल रही है, ऐसे र्यूमर को मत फैलाओ जिनको कि तुमने खुद ब खुद ना देखा हो। और हाजिन उस तरीके का बंदा नहीं है। और ठीक है, अब हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और चलो बाद में मिलेंगे। और वो जो लड़की होती है वो भी वहाँ से चली जाती है। वो बंदा एकदम शांति में वहीं बैठा रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है हम लोगों को एक जगह का सीन, जो कि एक जगह पर कोई बार बार अपने गले को चेक कर रहा होता है। और वहाँ पर कोई दिखाया जाता है जो कि कुछ टेस्टिंग बोल रहा होता है। उसके गले पर कुछ चिप लगी होती है। दिखाया जाता है वो अपनी योना होती है, जो कि कहती है कि हाँ, बहुत अच्छे, जो वॉइस चेंजर है वो एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और वो अपने मन में कहती है कि वेल, ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है तो मैं कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकती हूँ। और अपने चेहरे पर कुछ स्कार्फ टाइप में डाल लेती है। और बताया जाता है द इन्फॉर्मेशन गिल्ड फॉलन पीटल, ये जो एसेंस ऑफ द स्टेट गिल्ड है उससे बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। वो लोग ऐसे इन्फॉर्मेंट हैं जो कि योना के हाथ और पैर के तरीके काम करेंगे। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो योना होती है उन सभी लोगों को ग्रीटिंग देती है, मतलब नमस्ते कुछ भी बोलती होगी, ग्रीटिंग बोला गया है। और जो सभी के सभी लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि मास्टर, ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है। तो इसको सुन करके अपनी जो योना होती है वो मन में बोलती है कि बहुत अच्छे, सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। मैंने ये सभी के सभी जो टीम है इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहली जो टीम है उनका काम ये है कि वो लोग जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हैं उनको चुराते हैं, इनको मैंने नाम दिया है द स्पाइस। उसके अलावा जो दूसरी टीम है वो ऐसे हैं, वो लोग ये बताते हैं जब भी कोई बहुत ज़्यादा एक खतरनाक हाई इंटरमीडिएट रैंक से ऊपर का मॉन्स्टर या फिर कोई नया डंजन जब सामने आता है तब वो लोग मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इनको मैंने नाम दिया है द वॉचर्स। और उसके अलावा लास्ट में टीम 3 यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डार्क में काम करती है, किसी का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करना हो, किसी का पीछा करना हो, किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग और इवन की जब ज़रूरत पड़े तब किसी को मारने की भी बात आती है, ये लोग वो भी कर सकते हैं। और इनको मैंने नाम दिया है द शैडो। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो टीम 3 होता है उसका ऑब्जेक्टिव योना बताती है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम लोगों को 5 लोग हैं उनके बारे में पूरे तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालनी है और तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरीके से ले करके आना है, चाहे इससे जो बंदा है उसको कुछ हार्म भी क्यों ना हो जाए। तो इसको सुन करके उसके जो सभी के सभी साथी होते हैं वो भी कहते हैं कि जैसा आप कहें मास्टर। और योना अपने मन में बताती है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर जो 5 बंदे हैं उनमें से 4 तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो कि मेन पर्सन, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ पर सामने अपने किम हाजिन की सारी थ्योरी दिखाई जाती है, मतलब सारी चीज़ें। और यार तुम लोगों को बताओ किम हाजिन नाम नहीं याद हो रहा है भाई? यार याद कर लो यार, 2-3 बार इसी की सारी इन्फॉर्मेशन 2-3 बार याद कर लो यार। मतलब ये दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं हाजिन बोल रहा हूँ। तो अगर मैं अभी एकदम से थोड़ा बोलने में चेंज कर दूंगा तो फिर और लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगेगी यार, समझा करो, ठीक है। और हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर अपना किम हाजिन उठता है और कहता है कि ओह तो ये मॉर्निंग हो चुकी है। वहाँ पर दिखाया जाता है अपनी इवेंगल भाई क्यूटी पाई बोलती वहाँ पर लेटी होती है। और जो अपना किम हाजिन होता है वो कहता है कि हाँ आखिर ये यहाँ पर कब आ गई। और वहाँ से उठते हुए उसको सहलाते हुए बोलता है सच में ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। तभी एकदम से किसी के म्याऊं करने की आवाज़ आती है। किम हाजिन वहाँ पर जाता है और कहता है कि तो तुम भी यहाँ पर ही हो। और वहाँ पर एक बिल्ली दिखाई जाती है, मतलब ऑब्वियसली यार, मतलब म्याऊं बोली है तो वो बिल्ली ही होगी, पता नहीं मैं कुछ भी बोलता हूँ है ना। और किम हाजिन उसको सहलाता है और बताता है कि यहाँ पर ये नेचुरल है कि जो विचेस हैं वो लोग कोई भी क्रिएशन को बना सकती हैं, ये कोई भूत या फिर इल्यूजन या फिर कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं है।
अगर सच में बताया जाए ये एक जेन्युइन थिंग है जो कि इवेंगल की एबिलिटीज़ के साथ में बनाई गई है। और इस समय पर जो चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं आगे जा कर के वही बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाली हैं। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ ताकि कुछ खाने को ख़रीद पाऊँ और दिखाया जाता है अपना किम हाजिन हम इन लोगों के तरीके एकदम अंघाते हुए निकल रहा होता है। तभी कोई बोलता है कि ओ तुम, वहाँ पर दिखाई जाती है योना जो कि कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो इतनी ज़्यादा सुबह सुबह। और राइटर्स को चाहे जितने अच्छे से दिखा लेना, मुझे ये नहीं पसंद आने वाली है। यार तुम लोग बताओ, तुम लोगों में से कौन है जिसे ये पसंद आती है। मैं भी कुछ भी बोलता हूँ और अपना किम हाजिन वो तो एकदम नॉर्मल सा चेहरा बनाता है और कहता है कि मैं तो रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। और इसको सुन करके योना कहती है कि तुमने अपनी रैंक को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है ना। इसको सुन करके किम हाजिन भी बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी रैंक को यहीं पर रोक करके रखना पड़ेगा। इसको सुन करके योना बोलती है कि आखिर तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा हुआ है। इसको सुन करके अपना किम हाजिन भी कहता है हम लोगों के तरीके कि इसके बारे में सोचने में भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो चुकी है ना। इसको सुन करके योना बोलती है कि ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं, अभी हम लोग जल्द ही 3rd ईयर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में हम लोग को एक्टिव हीरो की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। तब तो हम लोग के पास में इतना भी टाइम नहीं होगा कि हम लोग क्यूब में वापस लौट पाएँ। अभी हम लोग के पास में सिर्फ और सिर्फ 1 साल और 3 महीने ही बचे हुए हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम हमारी एसेंस ऑफ द स्टेट गिल्ड में आ जाओ। इसको सुन करके किम हाजिन अपने मन में कहता है कि एक ऐसी गिल्ड जिसकी लीडर आगे जा कर के योना खुद ब खुद बनने वाली है। अगर सच में बताया जाए तो फिर ये एक सबसे ज़्यादा गारंटीड रास्ता है जिसको कि कोई भी चूज कर लेगा। लेकिन फिर भी, और कहता है कि यहाँ पर मेरे लिए एंडलेस फील्ड में हंटर बनना ये ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगता है। ऑफ कोर्स इसका मुझे नहीं पता है कि मैं वहाँ पर जा पाऊँगा या फिर नहीं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेरे पास में बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगी और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसको सुन करके योना पहले एकदम शांत हो जाती है, फिर कहती है कि मैं पक्का ही तुम्हारा जो मूड है उसको बदल दूंगी। इसको सुन करके किम हाजिन भी उसकी तरफ में देखने लगता है और योना बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ ले करके आ जाऊं जिसको कि तुम बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे हो। देखो राइटर्स को कितना अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं इसको कतई पसंद नहीं करने वाला चाहो। और वो बोलती है कि मेरे हिसाब से जब तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी तो फिर तुम्हारा ओपिनियन खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। और किम हाजिन भाई उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसकी तो चिड़िया उड़ जाती है और वो अपने मन में सोचने लगता है आखिर ये किसकी बात कर रही है। और पूछता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो उसको सुन करके वो कहती है कि पता नहीं, और कहती है कि हा। और अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, जो ली जिन्हा है जिसने कि तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करी थी, वो पनिश हो चुकी है। आप बताओ ये ली जिन्हा कौन है। ठीक है, आई थिंक तुम लोग को याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर गलती है तुम्हारी। याद अगर हो तुम बता देना। मैंने जिस नाम से उसको वो किया था एड्रेस, उस नाम से मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट में। मुझे तो पता ही है यार, मैं एक्सप्लेनर हूँ तो मुझे तो पता ही होगा ना। अब तुम लोग देखें, तुम लोग देखने वाले हो, तुम लोग कुछ आंखें लगा के देखते हो या फिर ऐसे कानों से सुन रहे हो। ठीक है, फिर एंड करते हैं स्टोरी को और हाँ इसी का इतना ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, और अब जल्दी अगर इस पर 100 लाइक और 100 कमेंट आ जाते हैं तो कल ही वीडियो आ जाएगा। और देखो जल्दी कराना, क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाने से पहले पता होना चाहिए कि मुझे आज ही बनाना है या फिर कल बनाना है। अगर हो जाएंगे तो फिर मैं आज ही से बनाना चालू कर दूंगा, या फिर अगर कल तक कल तक 12 बजे के बाद तक हो पाया टारगेट पूरा तो फिर तो भाई लेट ही होगा, फिर तो और ज़्यादा। और हाँ, और जल्दी ही अब नेक्स्ट जो मानवा है वो रिग्रेसर इंस्ट्रक्टर मैनुअल, और या फिर तो एक मानवा मैंने देखा है जिसका कि नाम है मैक्स लेवल रिटर्नर, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैक्स लेवल रिटर्नर ये 2019 का मानवा है, और मानवा है, पता नहीं मैं मानवा को एक्सप्लेन करना कब बंद करूँगा। चलो छोड़ो, फिर एंड करते हैं ना। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो और थैंक यू। और जल्दी आ जाएगा, अब तुम लोगों के ऊपर है। अगर आज ही 100 कमेंट 100 लाइक करा देते हो तो फिर कल वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी करवा देना। हमने बहुत ज़्यादा छोटा टारगेट दिया यार, ये तो मजाक में हो जाता है, समझे? तो कर देना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।